सन 1982 जीन चातुर्मास में गुरुदेव की चरण सेवा में निष्काम भाव से रहने वाले पंजाबी सिख दीपा भाई ने अठाई की। वह प्राय प्रत्येक चातुर्मास में अठाई तप करता था। उसकी तपस्या के पारने पर गुरुदेव स्वयं उसका हाथ फरसने के लिए उस घर पधारे जहाँ उसे पारना करना था। गुरुदेव ने फरमाया, सेठों का तो सबको ख्याल रहता है, गरीब नौकर का ख्याल भी रखना चाहिए। दीपा गदगद हो गया। सन 1989 कांदला चातुर्मास में कांदला से 4-5 किलोमीटर दूर गढ़ गोसाई गांव के कुछ भक्तिमान लोग प्रतिदिन दर्शन करने आया करते, तपस्या भी करते थे। गुरुदेव ने एक दिन एक भाई को रोक लिया और कहा, आज तुम्हारे घर फरसने जाएंगे, घर दिखा देना, लेकिन घर पर सूचना मत देना। ले, ये नियम है, तुझे जो सहज रूप से मिलेगा वही ले आएंगे। उस भाई के साथ संत गए, कई घरों की फरसना की, सारे गांव में लहर सी आ गई। संत बासी और बचा खुचा आहार लेकर वापिस कांदला पहुंचे। उस आहार में से सबसे पहले ग्रास गुरुदेव ने अपने मुंह में रखा और फरमाया, ये आहार अमृत है, बिल्कुल निर्दोष और भावना से भरा है। गुरुदेव की करुणा अमीर गरीब सभी के ऊपर समान भाव से बरसती थी। सन 1988 में पट्टी वाले श्रावक श्री त्रिलोक चंद जैन जी की पुत्र वधू और श्री सुरेंद्र जैन की धर्म सहायिका श्रीमती गुणमाला जैन ने सुश्राविका श्रीमती शीला जैन के माध्यम से संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज एवं महाप्रभावी शास्त्री श्री पदम चंद जी महाराज के दर्शन किए। किसी ऑपरेशन में नाड़ी कट जाने से गुणमाला जी अपाहिज हो गई थी, इसीलिए आर्त ध्यान से ग्रस्त रहती थी। गुरुदेव ने करुणा विगलित होकर उस श्राविका को समझाया, श्राविके, आर्त ध्यान न करो, ये सब पूर्वकृत अशुभ कर्मों का फल है। जीव आत्मा अबोहि कलुषंकंडम यानी अबोधी अज्ञानता के कारण कलुष कर्म कर लेती है, फिर भुगतान तो खुद ही करना पड़ता है। बहन, आर्त ध्यान छोड़ो और धर्म ध्यान को धारण करो, इससे आत्म कल्याण होगा। गुरुदेव के इन वचनों से श्राविका जी का शोक दूर हो गया। जीवन धारा पूर्णतः आत्ममुखी बन गई। वह एक सप्ताह में 3 आयम्बिल करने लगी। प्रतिदिन 80 माला लोगस की करती। लगभग 16-17 वर्ष गुरुदेव की उपासिका के रूप में रहते हुए उन्होंने 2.15 करोड़ जाप चैता भारम वासम गाथा का और 2.5 करोड़ जाप लोगस का किया। इतनी त्याग तपस्या से उस श्राविका ने 1 वर्ष पूर्व ही अपने अंतिम समय का चित्रण खींचते हुए कहा, उस दिन खूब वर्षा होगी, घर का कोई सदस्य मेरे पास नहीं होगा, मेरी आयम्बिल तपस्या होगी, सूरज की रोशनी घर के अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। ये सारी बातें सत्य घटित हुई। गुरुदेव की निश्चल करुणा ने उस आत्मा का उद्धार कर दिया। अगला भाग आगे। नमो लोय सब साउनम।